दिख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। बड़े सोच विचार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से साफ इनकार कर दिया। आज कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आया, जिसमें कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी का है। संघ और बीजेपी ने राजनीतिक फायदे के लिए अधूरे मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम तय किया। धर्म एक निजी मामला होता है, लिहाजा कांग्रेस का कोई भी नेता मंदिर उद्घाटन में नहीं जाएगा। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इशारों में कहा कि वो भी अयोध्या नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो न्योता दे रहे हैं उन्हें नहीं जानते और जिन्हें नहीं जानते उनका न्योता स्वीकार नहीं करते। यानी कांग्रेस और सपा की तरफ से साफ हो चुका है कि वो अयोध्या नहीं जाने वाले। अब कांग्रेस के न्योता ठुकराने पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी का कहना यह है कि न्योता ठुकराकर कांग्रेस ने एक बार फिर राम विरोधी चेहरा दर्शा दिया है। सनातन का विरोध कांग्रेस का चरित्र है। अब तमाम सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट के माध्यम से पूरा मसला समझिए। बीजेपी पहले कहती थी न्यायालय का विषय ही नहीं है तो आस्था का विषय। तो अगर राजनीति कभी किसी ने की, वो चाहे रथ यात्रा हो चाहे तमाम चीजें हो, तो वो केवल और केवल बीजेपी ने की। इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। हमने सबको बुलाने का तय किया, बुलाया। जो आएंगे स्वागत है, जो नहीं आ पाएंगे उनके बारे में हम क्या बोलेंगे। देश के 4 शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। क्या हम शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के कर्ता धर्ता रास्ता दिखाते हैं, क्या वो भी गलत है? बड़ा अच्छा किया है और किसी को नहीं जाना चाहिए। ये आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है और ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम है। हम लोग शुरू से ही कह रहे थे कि ये कालनेमी वाले रूप धारण करने वाले कांग्रेसी कभी राम जन्मभूमि मंदिर भव्य दिव्य निर्माण से खुश नहीं है। ये वही कांग्रेस है जो बार बार राम के नाम पर आलोचना करती है। ये वही कांग्रेस है जो राम सेतु से लेके अन्य बातों पर भी विरोध ही करती आई है। तो अब आपको आज के सवाल भी बताते हैं। उद्घाटन कार्यक्रम से दूरी क्या चुनावी मजबूरी है? सबसे पहला सवाल ये। इसके साथ ही क्या कांग्रेस ने राम विरोधी छवि सुधारने का मौका गंवा दिया है? क्योंकि कांग्रेस को लेकर हमेशा कहा जाता है कांग्रेस राम विरोधी है। इसके साथ ही अयोध्या जाने से मुस्लिम वोट छिटकने का डर क्या सता रहा है कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को? बीजेपी का हार्ड हिंदुत्व से कैसे अब टक्कर दी जाएगी? तो ये तमाम सवाल हैं जो कि इस वक्त हर किसी के जहन में आ रहे हैं और उठ भी रहे हैं, क्योंकि न्योते को ठुकरा दिया गया है। ये मौका जो दिया गया था उसको गंवा दिया गया है। तमाम खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सीधे उन्हीं का रुख करेंगे और चर्चा की शुरुआत उनसे करेंगे। हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के इस वक्त राजेश जी हमारे साथ हैं। इसके साथ वैभव त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता। आप दोनों का स्वागत। इसके साथ ही एसपी नेता हमारे साथ हैं मेजर आशीष जी। इसके साथ ही हमारे साथ वीएचपी नेता भी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु भी हैं, राजकमल साहब हमारे साथ हैं, शुभम गिरी जी हमारे साथ। आप सभी का बहुत स्वागत चर्चा में। सबसे पहले मैं एसपी नेता मेजर आशीष साहब के पास ही चलती हूँ। आशीष जी, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि राम मंदिर को लेकर कि मंदिर कब बनेगा, ये तारीख बीजेपी से ही पूछी जाती थी और अब बीजेपी जाहिर तौर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी जब राम मंदिर बन चुका है। लेकिन अब हर एक पार्टी को विरोध क्यों हो गया है? जब निमंत्रण भी दिया जा रहा है तो इनकार किया जा रहा है कि निमंत्रण नहीं मिला। अखिलेश यादव को लेकर कहा जा रहा है बीएचपी की तरफ से कि हमने तो निमंत्रण सौंप दिया है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं हम अनजान लोगों से निमंत्रण ना लेते हैं ना हम उन्हें निमंत्रण देते हैं। ये दूरी अब भी क्यों राम से दूरी बनी है, जबकि ये कहना चाह रहा है हर कोई कि राम हमारा है?
देखिए, जो ये आयोजन अभी जो हो रहा है, वो अगर आप एक आम नागरिक की नजरिए से देखिए तो वो एक राजनीतिक आयोजन का रूप लेता जा रहा है, जबकि है वो देखा जाए तो एक धार्मिक जो है वो स्थल है और उस पे एक धार्मिक जो है कार्रवाई वो होनी चाहिए। लेकिन उसका जिस तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है, अब कौन मंदिर कब आता है ये उसकी अपनी इच्छा पे छोड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर मैं इसको एक दूसरे पहलू, मतलब एक ये निजी पहलू हो गया और यहाँ पे आता है राजनीतिक पहलू, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसमें जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो जो आपकी छवि है वो भारतीय जनता पार्टी को आप एक अवसर दे रहे हैं, तो आपको कम से कम इसलिए जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम मिलता। आप पे अब कोई सवाल ना उठाए, क्योंकि उन सवालों को लेकर हर एक पार्टी जो है अपनी छवि को साफ करने की कोशिश करती है। मैं वापस आपके पास लौटूंगी सर। वैभव त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। वैभव साहब, कांग्रेस पर तो हमेशा से राम विरोधी होने के आरोप लगते हैं। जब अब एक मौका आप लोगों के पास था तो उस मौके को आपने क्यों दूर छिटक दिया है? देखिए, ऐसा है कि राम विरोधी कौन लोग कह रहे हैं? वो लोग जो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीद के राम मंदिर में भी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। सवाल ये है, ये सनातन का कार्यक्रम है, भगवान राम का कार्यक्रम है, क्या जल्दी है, क्या आफत आ गई है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? भगवत पाद शंकराचार्य जी जो 4 पीठ स्थापित हैं, चारों शंकराचार्य इसमें नहीं जा रहे हैं। तो मैं सबसे बड़ा सवाल, आप जो बात कह रही हैं कि नहीं हम राम विरोधी और हिंदू विरोधी, नहीं, अगर आप ये बात कहती हैं हमको, इंडिया के लोगों को, तो आपको ये भी कहना पड़ेगा शंकराचार्य भी सनातन विरोधी हैं, राम विरोधी हैं। सनातन नहीं, राम को लेकर सवाल शंकराचार्य ने तो कभी खड़ा नहीं किया, लेकिन कांग्रेस जरूर कोर्ट पहुंच गई थी राम सेतु को लेकर। कांग्रेस ने राम के आधार पर हमेशा से सवाल खड़ा किया, इसलिए सर मैं कह रही हूँ। बैन ऐसा है कि जिस एफिडेविट को लेके आप राम पे सवाल खड़ा करने का आरोप लगा रही हैं कांग्रेस पे, वही 2014 अगस्त में मोदी सरकार ने सेम एफिडेविट दिया था, तब आपने एक बार भी बात नहीं की। तो भाजपा भी अभी पिछले साल की बात है, सदन के अंदर एक मंत्री महोदय कहते हैं कि हमारे पास राम के होने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, उस पर आप सवाल नहीं करती हैं। ठीक है, राजेश चौधरी साहब भी हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता, उनसे पूछ लेती हूँ मैं। राजेश साहब, ये क्या बात कर रहे हैं? एफिडेविट आप लोगों की तरफ से भी लगाया गया था। 10 सेकेंड का ऐसा है। ठीक, वैभव जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं राजेश जी के पास जाती हूँ। ठीक है, बोलिएगा वैभव जी। देखिए, आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का स्थापना किया था और 4 शंकराचार्य हैं हमारे, और भगवत पाद शंकराचार्य से विरत होकर अगर सनातन की परिकल्पना कोई करता है तो ये थोथी बात होगी, ये मूर्खतापूर्ण है और हास्यास्पद है। तो जब स्वयं शंकराचार्य जी कहते हैं कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा धर्म के विरुद्ध है, और ये जो धर्म की बात कर रहे हैं ये राजनीतिक रूप से, ये राजनीति का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें क्यों जाए? निश्चलानंद जी ने कहा कि एक राजनीतिक व्यक्ति वहां प्राण प्रतिष्ठा करेगा, हम ताली बजाएंगे क्या? तो आप शंकराचार्य जी लोगों का अपमान कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है समाजहीन बनने के लिए शंकराचार्य नहीं जाएंगे, और शंकराचार्य जी को आपको वो अवसर देना था, लेकिन मोदी जी को सिर्फ फोटो की भूख है कि मैं था। ठीक, यानी कि बीजेपी ने राजनीतिक से पूरा एक प्रोग्राम बना दिया और इसीलिए आप लोग इससे दूरी बना रहे हैं। राजेश चौधरी साहब, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की इतनी क्या जल्दबाजी? क्योंकि अब विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं कि सिर्फ 2024 के लिए, ताकि इसको भुनाया जा सके, इसलिए बीजेपी को इतनी जल्दबाजी है प्राण प्रतिष्ठा करने की, और क्यों इसे राजनीतिक इवेंट बनाया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता मित्र बैठे उनकी बात सुन रहा था, कांग्रेस को मंदिर में भी पैसा दिखाई दे रहा है, उन्होंने शुरुआती पैसे से की। कांग्रेस के जो घोटाले हैं उनके कारण से आज कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है। दूसरी बात, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दिया। ये कोई किसी व्यक्ति का बयान नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं भाषण दिया गया हो किसी मंच से।
बाकायदा रिटिन में यूपीए की सरकार, सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली, मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व वाली, उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये तो काल्पनिक कहानी है, राम हुए नहीं, सीता हुए नहीं, लक्ष्मण कुछ हुए नहीं, ये तो काल्पनिक है सब कुछ। जो भगवान राम को, हमारे आराध्य को, हमारे श्रद्धेय को काल्पनिक मानते हो, उनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? हमेशा ये तो राम विरोधी लोग रहे। दूसरे समाजवादी पार्टी के मित्र हमारे बोल रहे थे निमंत्रण के ऊपर, अरे भाई आपके हाथ तो खून से रंगे हुए हैं, आपने तो गोलियां चलाई थी, बर्बरता पूर्वक कार सेवकों पर हमला किया था, नालियों में खून बहा था, सरयू का पानी लाल करने वाले लोग आप सब देख रहे हैं। और आज भी समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान आया है, राष्ट्रीय महासचिव जो समाजवादी पार्टी के हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने आज भी कहा है कि गोली चलाना सही था, राम भक्तों को मारना उचित था। ये कौन सा संविधान कहता है कि गोली चलाना ठीक था? जो राधे राधे कर रहे थे, रामकृष्ण का वहां पे जाप कर रहे थे और भजन कीर्तन कर रहे थे, उनको इस तरह से गोलियों से मार दिया जाएगा? ये आज भी समाजवादी पार्टी कह रही है। तो ये लोग धर्म विरोधी हैं, ये लोग हिंदू विरोधी हैं, ये लोग भारत विरोधी लोग हैं। इनको केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति करनी, वोट बैंक खराब हो जाएगा इसलिए कोई नहीं जाएगा। और रही राजनीतिकरण करने की बात, कहीं एक कार्यक्रम में आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को देखा? कोई नहीं देखा। आम जनता लगी हुई है, घर घर राम धुन बज रही है, घर घर चावल मंदिर का ट्रस्ट भिजवा रहा है, सबको निमंत्रण दे रहा है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का